दोस्तों, आज हम एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं जो आपकी कैपिटल को ना केवल 1 से 2 गुना करेगी, 3 गुना करेगी, बल्कि अगर चल गई अच्छे ढंग से, आपने सही जगह पे एंट्री ले ली तो वो आपकी कैपिटल को 5 से 10 गुना भी कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, हम ऐसे सेटअप के बारे में बात करने वाले हैं जो मल्टी बैगर रिटर्न देने की ताकत रखते हैं, कम से कम 3 से 5 गुना, और अगर चलते ही रहे वो सेटअप तो 10 गुना तक भी कैपिटल बना कर दे सकते हैं। ये कोई मैं कॉल या पुट बाई करने की बात नहीं कर रहा हूँ, एक दिन में आपकी कैपिटल 2 गुना या 5 गुना करने की बात नहीं कर रहा हूँ, ना तो ये ऑप्शन की कोई ट्रेडिंग है, ना ही इंडेक्स में कोई ऑप्शन बाई करने की सलाह है। ये प्योर इन्वेस्टमेंट कॉल है और इसमें मैं पहले आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा जहां पर कैपिटल 4 से 5 गुना, 10-10 गुना हुई हैं। 4-5 एग्जाम्पल दूंगा, उसके बाद फिर मैं आपको सेटअप के बारे में बताऊंगा, कैसे वो सेटअप काम करता है, एंट्री एग्जिट कहाँ हो सकती है उसमें, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि अभी क्या कहीं कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी बन रही है क्या, और अगर बन रही है तो उसमें एंट्री कब ली जा सकती है। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही सेटअप आप हमको कमेंट में बताएं। इस सेटअप पर कोई स्टॉक आपको दिख रहा है तो हमें कमेंट में बताएं। सबसे पहले हम देखते हैं टाटा ग्रुप की एक बहुत ही फेमस कंपनी है टाइटन। टाइटन का हमने चार्ट लगाया है और ये हमने मंथली टाइम फ्रेम रखा है। ये जो मूविंग एवरेज रेड कलर में दिख रही है ये 20 की है, और ये वाइट कलर की जो मूविंग एवरेज है वो 200 की है। ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, 20 और 200। सबसे पहले जब मंथली टाइम फ्रेम पर हम चार्ट लगाते हैं तो हमें बड़ी पिक्चर क्लियर होती है, बहुत सारे नॉइज़ ख़त्म हो जाते हैं, बहुत सारी जो डिस्ट्रैक्शन होती हैं वो ख़त्म हो जाती है, वो नहीं दिखती है। अब सोचिए कि ये चार्ट जो लगा हुआ है 2003 से लगा हुआ है और आज 2024 आधा ख़त्म हो चुका है। इसमें कितने इलेक्शन आए होंगे, किस तरह की न्यूज़ आई होंगी, कितने बजट आए होंगे, वार के रिलेटेड कौन सी सरकार बदली होगी, कौन सी पॉलिसी बदली होगी, कितनी इकॉनमी ग्रो की होगी, बहुत सारी चीज़ें इसमें फैक्टर इन हो जाती हैं। बहुत सारा नॉइज़ ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाता है, डिस्ट्रैक्शन ख़त्म हो जाती है। जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हमें लॉन्ग टर्म का चार्ट भी देखना चाहिए। अगर हम इसको थोड़ा सा जूम करें और देखें शुरू से, तो जब से ये चालू हुआ, जब से ये कंपनी एग्जिस्टेंस में आई है 2003 से, ये 3-4 रुपए की कंपनी थी, 2006 तक आते आते ये 50 रुपये हो गई। ये 20 मूविंग एवरेज, मंथली की 20 मूविंग एवरेज है, देख रहे हो, मंथली की 20 मूविंग एवरेज 45 डिग्री के एंगल में ऊपर की तरफ जा रही है, अपवर्ड स्लोपिंग है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 20 की मूविंग एवरेज मंथली की अपवर्ड स्लोपिंग है और 45 डिग्री के आसपास का एंगल बना रही है। जो भी कैंडल यहाँ पर सपोर्ट की आई हैं, यहाँ पर सपोर्ट लिया है 2006 में, मई महीने में, जून महीने में, इसके नीचे कहीं क्लोजिंग नहीं हुई, यहीं पर सपोर्ट लिया और ये तब 30 रुपये का था, फिर वहाँ से उठ के गया ये 88 रुपये का। फिर 2008 में एक क्रैश आया था जिसमें निफ्टी भी बहुत टूटा था, उसमें भी ये कैंडल क्लोज नहीं हुई है, मंथली के नीचे क्लोज नहीं हुई। धीरे धीरे आगे चल कर के इसमें कुछ करेक्शन आया, लेकिन ये लो बरकरार रखा। ये जो 36-37 रुपये का, 35 रुपये का लो था, वो लो बरकरार रखा। और फिर जब मंथली की 20 मूविंग एवरेज के ऊपर 2009 में इसने क्लोजिंग देना शुरू किया तो वहाँ से ये स्टॉक 50 रुपये से, देख रहे हो, 300 रुपये तक गया और वही आज तक ट्रेंड बना हुआ है। 20 की मूविंग एवरेज मंथली टाइम फ्रेम पर कोरोना काल में भी देखो एक कितना प्यारा हैमर बनाया है। ये लोग, जहाँ पर मेरा कर्सर है, 2020 में जून में ये मई के महीने में ये हैमर बनाया, उसी 20 मूविंग एवरेज के आसपास ये लो, कोरोना क्रैश का लो इसमें प्रोटेक्ट हुआ और फिर देखो इसका लो कभी टूटा नहीं, और फिर वही मूविंग एवरेज 45 के कोण पर ऊपर जाती हुई आज तक, और ये स्टॉक है 32-3300 का आज भी चल रहा है। जब भी करेक्शन होता है वहीं के आसपास आती है। बुलिश इनगल्फिंग यहाँ पर पैटर्न बनाया है। 20 की मूविंग एवरेज मंथली टाइम फ्रेम पर आपको देखना है, और अगर वो अपवर्ड स्लोपिंग है, 45 डिग्री के आसपास का कोण बना रही है, करेक्शन करके मार्केट
का करेक्शन हो, स्टॉक का करेक्शन हो, उस करेक्शन में वो आपको जहाँ भी एंट्री मिल जाती 20 मूविंग एवरेज के ऊपर मंथली टाइम फ्रेम पर, वो स्टॉक वहाँ से, अगर हम 2020 की बात करें तो उस समय 1000 रुपये का स्टॉक था और आज ये 3700 का हाई, 3700 का 3 से 4 गुना 2020 से 2024 में हर साल इसने डबल किया हुआ है। यहाँ भी अगर देखें 2022 में जून में ये स्टॉक 2000 के आसपास था, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाया और उसके बाद 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ही इसने सपोर्ट लिया और वहाँ से ये 4000 हो गया 2022 में, जुलाई 2022 से, और आज जून 2024 में है ये 3100 रुपये है। अगर यहाँ भी एंट्री लेते 2100 से 2100, 1000 रुपये एक स्टॉक, 1000 रुपये का इसने ऊपर का मूव दिया है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। दूसरा हम एक और बेहतरीन एग्जाम्पल लेते हैं एशियन पेंट का। एशियन पेंट भी वही टाइम फ्रेम लगा हुआ है, मंथली टाइम फ्रेम वही सेम, देख रहे हो कितना शानदार। जब से ये बना है तब से 20 मूविंग एवरेज मंथली टाइम फ्रेम पर वहीं सपोर्ट लेता है, उसी के आसपास सपोर्ट लेता है। अभी थोड़ा करेक्शन में है, लेकिन अगर इसके ऊपर क्लोज करना चालू किया ये रेंज टूटेगी और ये स्टॉक जो 3000 का है ये 6000 होने में टाइम नहीं लगेगा। ये 2-2.5 साल से करेक्शन की फेज में है। 2021 से मान के चलो 2024 आधा हो गया, 2021-22 के आसपास से इसका करेक्शन चालू हुआ है और अभी ये देखो मूविंग एवरेज अपवर्ड स्लोपिंग नहीं है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ये एंट्री का समय नहीं है। जब यहाँ से ये मूविंग एवरेज अपवर्ड स्लोपिंग हो, 45 डिग्री का एंगल बनाना चालू करे और उसके ऊपर कोई बुलिश कैंडल दिखे, वहाँ पर एंट्री करोगे। ये स्टॉक अभी भी आपकी कैपिटल को 2 से 3 गुना करने की ताकत रखता है। इंडस्ट्री का लीडर है, कंजम्पशन बेस्ड थियरी है। इसी तरह अगर हम दूसरे, आपको सेटअप क्या है इसमें आप ये ध्यान दे सकते हैं कि मूविंग एवरेज जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है, 45 डिग्री के आसपास का कोण बना रही है और मंथली टाइम फ्रेम पर वहीं पर स्टॉक आके सपोर्ट ले रहा है। आप कहीं भी एंट्री करते, आप यहाँ एंट्री करते 2010 में, 2009 में यहाँ एंट्री करते, 2015 में ये देखो यहाँ एंट्री करते, यहाँ कहीं भी अगर हम एंट्री करते, ये देखो ये एक हैमर बना हुआ है, ये एक हैमर बना हुआ है, यहाँ पर देखो एक टाइम वेस्ट करेक्शन किया फिर उसके ऊपर चलना चालू हुआ, यहाँ पर देखो हर जगह आपको देखोगे तो जब ये अपवर्ड्स अब ऊपर की तरफ मूविंग एवरेज चलना चालू हो जाती हैं तो प्राइस उसके ऊपर सपोर्ट लेकर के चलता जाता है। थोड़ा सा समय देना पड़ सकता है, 2 साल 3 साल 4 साल भी 5 साल भी समय देना पड़ सकता है, लेकिन अगर इस तरह के सेटअप आपको मिलते हैं तो आपकी कैपिटल को 4-5 गुना करने की ताकत रखते हैं। दूसरा स्टॉक हम देखते हैं, दूसरा एग्जांपल पीडीलाइट करके, ये भी अपनी इंडस्ट्री की लीडर है और यहाँ पर भी देख सकते हैं आप सेम पैटर्न। स्टॉक जो अच्छे चलने वाले स्टॉक होते हैं, आप ये कह सकते हैं कि इंडस्ट्री के लीडर हैं, इनके तो चार्ट ऐसे ही बनेंगे, हमेशा ऐसे ही चार्ट रहेंगे। जरूर इंडस्ट्री के लीडर, अभी कुछ हम ऐसे स्टॉक भी देखेंगे जो एक डीप करेक्शन के बाद इस तरह के सेटअप पर उपलब्ध होते हैं। वो इंडस्ट्री के लीडर नहीं हैं, लेकिन वो भी मल्टी बैगर रिटर्न देते हैं। ये देख लिया आपने, 20 की मूविंग एवरेज है, मंथली टाइम फ्रेम है और उसके नीचे कभी भी क्लोज नहीं दिया। अभी एंट्री का समय नहीं है, इसी मूविंग एवरेज के आसपास हमको एंट्री करने की समय मिलती है। टाटा ग्रुप का एक और स्टॉक देखते हैं, टाटा एलेक्सी करके है ये इंडस्ट्री, ये स्टॉक भी देख लीजिए, टाटा ग्रुप की कंपनी है। जब तक मूविंग एवरेज फ्लैट थी तब तक इसमें कोई हलचल नहीं हुई, ये देख सकते हैं आप। ये मूविंग एवरेज फ्लैट थी कब से, 2016 से लेकर के 2020-21 के आसपास तक इसने जीरो रिटर्न दिया है। 900 की रेंज में ही घूमता रहा है। ये ऊपर का रेंज कभी कभी 1300-1400 और नीचे का 500 का ये रेंज बनाया। ये बॉक्स अगर इसको हम चिन्हित करें यहाँ से, तो इसने कुछ भी रिटर्न नहीं दिया है, इन्वेस्टर को सिर्फ टाइम पास किया है। लेकिन जब से ये मूविंग एवरेज ऊपर की रही, ये तो 60-65 का कोण बना दिया, 70 का कोण बना दिया, जो कि बहुत ज़्यादा है, बहुत ही अल्ट्रा बुलिश स्टॉक हो जाते हैं। लेकिन 45 डिग्री का स्टॉक भी है। यहाँ से देखो निकलने के बाद ये 1300-1400 निकला, वेल्थ कितनी हुई क्रिएट, हाई इसने लगाया 10,000 का। सोचिए कि 1000 रुपये का जब ये रेंज इसका टूटा और ये मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ चलना चालू हुई तो 10,000 का स्टॉक 10,000 का हो गया, वेल्थ आपकी 10 गुना हो गई। कितना, कौन सा इसमें कॉम्प्लिकेशन है, सिर्फ
20 की मूविंग एवरेज है, मंथली का टाइम फ्रेम है। हम डेली आवरली टाइम फ्रेम नहीं देख रहे हैं, हम मंथली के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं। अगर वहाँ पर ये मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ चलती है और कुछ कोई इंडिकेटर नहीं लगाना है, कोई फंडामेंटल कुछ भी आपको नहीं देखना है, थोड़ा देख लो कि अगर कंपनी अच्छी है, ठीक ठाक है और वो ऊपर की तरफ, उसके चार्ट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं, जैसे इसके चार्ट में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अभी कुछ और चार्ट देखेंगे जहाँ पर आपको कोई सिग्नल ही नहीं मिलेगा, वो ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे ऊपर जाएंगे, यही करते रहते हैं। लेकिन ये सब चार्ट जो हैं बड़े क्लीन चार्ट हैं, आपको ढूंढने पर ऐसे स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप सब में इस तरह के चार्ट मिलेंगे। अभी हम लगा लेते हैं कोई पीएसयू की, ये मान के चलिए हम लगा लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट लगाते हैं और ये देखते हैं, इसमें आप सिग्नल ढूंढते रह जाओगे। ये देखो, ये 2010 से 2020 10 साल ये मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ, 2011 के बाद मूविंग एवरेज फ्लैट हो गई। ये पूरा एरिया, ये पीसीयू स्टॉक है, पूरा एरिया ये एरिया, इस एरिया में देखो मूविंग एवरेज क्या है। ये मूविंग एवरेज फ्लैट है या तो नीचे की तरफ है, अपवर्ड स्लोपिंग नहीं। जहाँ पर मूविंग एवरेज अपवर्ड स्लोपिंग हुई है, जैसे यहाँ पर 2009 में ये 60 रुपये का स्टॉक था और कहाँ पहुँच गया ये 200 रुपये, 3 गुना हो गया। मूविंग एवरेज ऊपर गई, उसके ऊपर क्लोजिंग करती रही है। जब बुलिश होता है स्टॉक तो देखिए 20 मूविंग एवरेज के ऊपर, 20 मूविंग एवरेज को भी टच नहीं करेगी। यहाँ पर हम सेटिंग इसको चेंज करते हैं, अगर 10 करते हैं तो शायद 10 पे सपोर्ट लेती रहेगी। ये देखिए इतना बुलिश मोमेंटम हो गया कि यहाँ पर ये ये एक हैमर कैंडल बनाया उसी के आसपास, और फिर उसके बाद जब उसका ब्रेकआउट हुआ तो ये 20 मूविंग एवरेज नहीं, 10 मूविंग एवरेज, मंथली की 10 की मूविंग एवरेज के पास भी नहीं आना चाहता था। और 2009 से 2010 ख़त्म होते होते ये स्टॉक 3 गुना हो गया। आज फिर से वही कहानी देखिए, यहाँ पर चालू हुई, ये मूविंग एवरेज अपवर्ड स्लोपिंग हुई, यहीं से 50 का स्टॉक था और ये 250 से ऊपर, ये लगभग 290 का, 300 का लगाया इसने, 6 गुना कर दिया। अगर हम इसके ऊपर भी यहाँ भी लेते हैं तो 100 रुपये की स्टॉक 300 रुपये हो गई, 3 गुना हो गई। तो ये कोई इंडस्ट्री का लीडर नहीं है, पीएसयू है, लेकिन चार्ट पैटर्न देखिए, अगर ये अपवर्ड स्लोपिंग है, 45 डिग्री में है, मंथली की टाइम फ्रेम है, अच्छी कैंडल, कोई बढ़िया कैंडल मिले और उसमें आप एंट्री करते हो तो आपके स्टॉक को 5 से 10 गुना भी कर सकते हैं। कोई और स्टॉक हम देख लेते हैं, जैसे एक है जीएम ब्रूअरी करके, ये इसके चार्ट में भी आप ढूंढोगे तो आपको लगेगा कहाँ हम, लेकिन देखिए कोई दम नहीं है इसके चार्ट में। लेकिन जब ये ऊपर की तरफ अपवर्ड मूविंग होंगे, ये ज़्यादा, यहाँ पर ये एरिया देखो, मूविंग एवरेज नीचे की तरफ है, मूविंग एवरेज फ्लैट है, नीचे की तरफ है, एक दायरे में है। लेकिन जब ये मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ आती है तो ये 80 रुपये का स्टॉक 400 रुपये हो गया। मंथली की मूविंग एवरेज ये 20 है, 20 डे की मूविंग, ये हमने लगाया 10 ई में लगाया है इसको। इतना बुलिश हुआ है देखो कि इसके पास भी नहीं है। अगर हम वैसे ये सेटअप 20 ई का है तो इसको हम 20 ई ही कर लेते हैं। देख लीजिए, एक ही इसको छोटे टाइम फ्रेम में आप लगा करके कुछ और एंट्री आप अपनी रिफाइन कर सकते हैं। छोटे टाइम फ्रेम की मूविंग एवरेज लगाओ या कोई और सेटअप देखो जहाँ पर इसकी क्लोजिंग मंथली बेस पे ये कैंडल ही 60 रुपये से ये कैंडल हो गई 160-70 रुपये की। तो आप मन में कहीं भी आप इसके ऊपर क्लोजिंग चालू हो जाए तो आप एंट्री बना सकते हैं। ये एरिया जैसे आपने ब्रेकआउट लिया, डेली टाइम फ्रेम पर भी दिखेगा। ये 2014 से लेकर के 2015 तक का कंसोलिडेशन का एरिया है। इसको अगर मार्क करें हम तो ये एरिया है, ये एरिया कंसोलिडेशन का है। जब इस एरिया को, रेक्टेंगल बॉक्स को ब्रेक किया तो उसके बाद फिर ये सीधे 3 गुना हो गया। फिर यहाँ पर अपवर्ड स्लोपिंग हुई, इसके आसपास ही सपोर्ट लिया, अपवर्ड स्लोपिंग हुई, यहाँ पर देखिए मूविंग एवरेज अपवर्ड स्लोपिंग हुई और ये 300 का स्टॉक यहाँ पर 700 रुपये हो गया। वही कहानी यहाँ पर भी चल रही है। अभी ये ऊपर की तरफ है, अगर यहाँ आसपास 550 530 के आसपास कहीं रेंज में मिलता है तो स्टॉक यहाँ से भी डबल होने की क्षमता रखता है। तो कोई भी ऐसे स्टॉक जो आपको
20 मूविंग एवरेज मंथली की टाइम फ्रेम पर अपवर्ड स्लोपिंग मूविंग एवरेज पे कोई बुलिश कैंडल के साथ मिलते हैं तो आपके कैपिटल को 2 से 3 गुना आराम से करने की ताकत रखते हैं। उम्मीद है आपको बात हमारी समझ में आई होगी। अगर कुछ भी सेटअप में अच्छा लगा हो, कुछ आपको नेगेटिव समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं या अपना फीडबैक हमको ज़रूर दें। धन्यवाद।